नमस्कार, मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। धान खरीदी शुरू होने के साथ ही किसानों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं की आशंका के चलते दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने एडवाइजरी जारी किया है और किसानों से किसी भी स्थिति में अपने अकाउंट की जानकारी साझा नहीं करने की हिदायत दी है। शासन के द्वारा धान खरीदी किए जाने के बाद किसानों की मेहनत का पैसा उनके अकाउंट में पहुंचता है। ऐसे में साइबर ठग भी सक्रिय हो जाते हैं, जिसकी आशंका के चलते दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने किसानों से अपील की है कि वे धान बिक्री के बाद मिलने वाली रकम को सुरक्षित रखें और किसी भी फ्रॉड होने की स्थिति में नजदीकी थाने से संपर्क करें। शहर में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ पुलिस अब एक्शन मोड में है। बीती रात शहर के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर कुल 78 वारंटियों को धर दबोचा है। पुलिस ने फरार स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों की सूचना मिलने के बाद ठिकानों पर दबिश दी। गिरफ्तारी के बाद 78 वारंटियों को न्यायालय में पेश किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान में जिले के सभी थानों और चौकियों की टीमें शामिल रही। राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में पूरी रात व्यापक कार्रवाई की गई। सेक्टर 9 अस्पताल के संभावित निजीकरण के खिलाफ माकपा ने जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 10 और सेक्टर 6 मार्केट में नुक्कड़ सभाएं और कई लोगों को बताया कि बीएसपी सेल प्रबंधक लगातार कॉस्ट बढ़ाने का वर्क दे रहा है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं में लागत नहीं, नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि होती है। उन्होंने कहा कि इससे आशंका मजबूत होती है कहीं उच्च प्रबंधन धीरे धीरे निजीकरण की दिशा में कोई ठोस योजना को तैयार नहीं कर रहा है। रिशाली नगर पालिका निगम रिशाली के अंतर्गत आने वाले 10 वार्डों में बुधवार 19 नवंबर से अगले 2 दिनों तक पेयजल की आपूर्ति पूर्ण रूप से प्रभावित रहेगी। श्यामनगर पानी टंकी से निकलने वाली मुख्य 600 mm डाई डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन में आत्मानंद स्कूल के पास आई खराबी की मरम्मत के कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान वार्ड क्रमांक 22 से लेकर 31 तक के निवासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। दुर्ग पुलिस ने गयानगर में छापामार कार्रवाई करते हुए 39 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 9 लाख से अधिक की राशि बरामद की है। मुखबिर से सूचना मिली कि गयानगर के कोस्टा तालाब के पास जुए का बड़ा फड़ संचालित किया जा रहा है। सूचना लगते ही उप पुलिस अधीक्षक एलेक्जेंडर किरो और एसीसीवी की टीम ने दबिश दी, जहां से हार जीत का दांव लगा रहे 39 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने 9,25,200 रुपये जब्त किए हैं। पुलिस सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई कर रही है। नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। जल संरक्षण के उत्कृष्ट कार्य के लिए रायपुर जिले को आज राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके लिए रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही रायपुर नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का पुरस्कार सौंपा गया, जिसे ग्रहण करने के लिए रायपुर निगम आयुक्त विश्वदीप मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में हुई कई भयावह नरसंहारों का मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी को सबसे बड़ा खूंखार कमांडर माना जाने वाला माड़वी हिडमा और उसकी पत्नी राजे सुबह आंध्र प्रदेश के मरेदुमल्ली के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए। इस मुठभेड़ में कुल 6 नक्सली मारे गए हैं। हिडपा का मारा जाना माओवादी आतंक के ताबूत में आखिरी कील के रूप में देखा जा रहा है। वह छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला था। मुठभेड़ में उसके मारे जाने की खबर आने के बाद सुकमा के लोगों ने पटाखे जलाकर खुशियां मनाई।
राज्य में प्रारंभ हुई धान खरीदी के मद्देनजर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा राज्य के सभी अंतरराज्यीय सीमाओं पर धान के अवैध परिवहन पर सख्त निगरानी रखने एवं अवैध परिवहन करने वाले पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के परिपालन में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के कलेक्टर तुलिका प्रजापति के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग की टीम ने अवैध रूप से हो रहे अंतरराज्यीय धान परिवहन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 309 क्विंटल धान और 2 वाहनों को जब्त किया है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके में मंगलवार की सुबह एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जवानों ने डोमीमरका में नक्सलियों के बनाए गए स्मारक को ध्वस्त कर दिया है, जिसे 3 कामरेड की याद में बनाया गया था। दरअसल नक्सलियों ने धोबी लंका की ओर महाराष्ट्र बॉर्डर पर कामरेड अनिल दादा, अजीत दादा और वारुणा दादा की याद में स्मारक बनाया था, जिसको जवानों ने आज ध्वस्त कर दिया है। नक्सल ऑपरेशन के साथ साथ अबूझमाड़ इलाके में कई नए पुलिस कैंपों की स्थापना भी तेजी से की जा रही है, ताकि नक्सलियों की अंतिम कड़ी भी पकड़ा जा सके। खरसिया छाल रोड पर सुबह यात्री बस और ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बस खमरिया से कापू की ओर जा रही थी। छाल रोड पर सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार कई यात्रियों को गंभीर रूप से चोट आई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत खरसिया सिविल अस्पताल भेजा गया। वहीं दोनों वाहनों के चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने का ऐतिहासिक क्षण नजदीक आ रहा है। इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई है। 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण के इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अति विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे। धर्म ध्वज फहराने का शुभ मुहूर्त 11:58 से लेकर दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है। इसी पवित्र समयावधि में प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज पताका फहराएंगे। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे और निर्माण कार्य की पूर्णता की घोषणा करेंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 85 स्थित पिरामिड हाइट्स सोसाइटी में दुकानों के लिए आरक्षित जमीन में 4 महीने पहले कुछ लोगों ने धार्मिक स्थल का निर्माण कर दिया था। इस धार्मिक स्थल को हटाने के प्रयास के दौरान बिल्डर और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए। विवाद के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। स्थानीय लोगों से धार्मिक स्थल के निर्माण की मंजूरी दिखाने को कहा गया, लेकिन उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में धार्मिक स्थल को तोड़ दिया गया और जमीन का कब्जा बिल्डर को सौंपा गया। पूरी सोसाइटी में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए अपना फॉर्म भरा। इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पोस्ट भी किया है। पोस्ट में सीएम योगी ने लिखा, सशक्त लोकतंत्र की नींव है सत्यापित मतदाता। आज विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गोरखपुर में अपना गठन प्रपत्र स्वयं भरकर उपलब्ध कराया। आप सभी SIR फॉर्म अवश्य भरें। आपका यह छोटा सा प्रयास भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा के लिए अमेरिका की उस योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें तबाह हो चुके क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती और भविष्य में एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की संभावना तलाशने का विचार है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के इस योजना के पक्ष में 0 के मुकाबले 13 मत मिले। यह मतदाता युद्ध विराम के बाद स्थायित्व लाने और 2 साल तक चले इजरायल हमास संघर्ष के बाद गाजा के भविष्य की रूपरेखा तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। दक्षिण चीन सागर में विवादित इलाके सेकंड थॉमस सेल के
आसपास उस समय संचार बाधित किया जब फिलीपींस की सेना वहां रसद और अपने कर्मी पहुंचा रही थी। इस क्षेत्र के आसपास चीनी तटरक्षक कर्मा और जहाज तैनात रहे हैं। दक्षिण चीन सागर के लंबे समय से विवादित जलमग्न हिस्से पर फिलीपींस ने खाद्य सामग्री, ईंधन और नए कर्मियों को पहुंचाया है। इसी दौरान चीन के सरकारी जहाजों ने घंटों चलने वाले इस मिशन के दौरान संचार को बाधित किया। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.